बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अल्लाह पाक के हिफ्ज़ अमान में होंगे जी। तो आज हम क्रोशिया पे लेस डिज़ाइन बनाएंगे इंशाल्लाह। आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले हम इस तरह से करके मैं आपको क्रोशिया हुक नंबर दिखा दूँ कि 90.85 mm का क्रोशिया हुक नंबर है और इसमें हम ईरानी का ये धागा यूज़ कर रहे हैं। ये बारीक होता है, इसीलिए हमने इसको डबल किया हुआ है। आप किसी भी धागे से इसको बना सकते हैं, बहुत अच्छी लगेगी ये डिज़ाइन। तो सबसे पहले हम इस तरह से स्लिप नट बांध लेंगे इसमें और यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया के साथ इसको अटैच कर लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन बनाने के बाद थोड़े से गैप पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 चेन, फिर थोड़े से गैप पर सिंगल क्रोशिया, 1 2 चेन, फिर सिंगल क्रोशिया। तो इस तरह से बनाते हुए इस राउंड को कंप्लीट करेंगे 2 चेन और सिंगल क्रोशिया के साथ। इस राउंड को कंप्लीट कर लेते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए इसके पूरे राउंड को कंप्लीट कर लिया है 2 चेन और सिंगल क्रोशिया के साथ। अब यहाँ पर हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चेन बनाकर इसको पलट लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पर ये दरमियान में 2 चेन का गैप है तो इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर यहाँ पर ये जो सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन गए। अब यहाँ से ही 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन, फिर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इसके दरमियान में 2 चेन के दरमियान में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बन गए, 2 चेन, फिर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन का गैप है तो इसमें 2 मरतबा डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन, पूरे राउंड को कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। अच्छा, हम सिर्फ सिंपल बनाते हैं। आप लोग जितनी इसकी लेंथ होती है आप लोग पहले ये फर्स्ट वाला राउंड कंप्लीट कर लीजिए पूरा। अगर गोल रुमाल वगैरह पे बनाते हैं तो उसके बाद आप दूसरा राउंड बना सकते हैं। जैसे हम लास्ट में आ गए हैं तो यहाँ पर जैसे हमने 5 चेन की थी तो यहाँ पर ये जाली वाली डिज़ाइन आ गई। तो लास्ट में भी हम इसी तरह से करेंगे, 2 चेन बनाकर। अब यहाँ पर इस सिंगल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से लास्ट में भी ये जाली वाली डिज़ाइन बन जाएगी जैसे हमने शुरू में यहाँ पर ये जाली वाली डिज़ाइन बनाई थी। तो इस तरह से बनाते हुए हमने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन के बाद फिर से इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर ये 2 चेन का गैप है तो इसमें 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशिया, फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 3 चेन को भी डबल क्रोशिया में काउंट करेंगे तो यहाँ पर ये 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। अब यहाँ पर 2 चेन बनाकर अब यहाँ पर 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के ये जो इसका लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर भी डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे, 2 चेन, फिर यहाँ पर 1 2 डबल क्रोशिया छोड़ के इस लास्ट वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 2 चेन के गैप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इस डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को कंप्लीट करना है। हम लोग इसको कंप्लीट करते हैं जी। तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया। अब जैसे हमने ये शुरू में 4 डबल क्रोशिया किए, अब यहाँ पर लास्ट में भी इस तरह से 4 डबल क्रोशिया करने हैं। इस डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 1 डबल क्रोशिया बना लिया। अब यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर 1 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर हम इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर भी 4 डबल क्रोशिया बन जाएंगे। जैसे हमने शुरू में ये 4 डबल क्रोशिया बनाए तो लास्ट में भी इसी तरह से 4 डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पर 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 चेन बनाकर इसको पलट लेंगे। अब यहाँ पर बल देकर ये जो 2 चेन का गैप है इसमें इस तरह से करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। जैसे ये 3 धागे हैं तो पहले हम 2 में से बना लेंगे, इन 2 धागों को रहने देंगे, फिर से इसको बल दिया, इसी गैप में इस तरह से करके यहाँ पर इस धागे को लेकर आएंगे तो 2 धागों में से इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ पर ये 3 धागे हो गए तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ निकाल लेंगे, 1 2
तीन, 3 चेन करके फिर से इसी में ही हम इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक मरतबा फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 3 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे। अब यहाँ से 2 चेन बनाएंगे, 1 2, 2 चेन बनाकर अगले इस 2 चेन के गैप में भी इसी तरह से बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर ये 3 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ निकाल देंगे। 1 2 3, 3 चेन बनाकर अब फिर से बल देकर इसी गैप में इस तरह से करके हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर भी एक मरतबा फिर से हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये 3 धागे हो गए, तो ये धागा लेकर तीनों में से एक साथ इस तरह से बना लेंगे, इस तरह से। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और सेम इसी तरह से आगे हम इसमें बनाते जाएंगे। हाफ डबल क्रोशिया, यहाँ पर भी हाफ डबल क्रोशिया, तीनों में से एक साथ निकाल देंगे। 1 2 3, दरमियान में 3 चेन रखनी है, फिर इसी में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। सेम इसी तरह से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करते हैं। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने जैसे यहाँ पर 5 चेन की थी और इस तरह 3 ये चेन डबल क्रोशिया में काउंट होती है और 2 चेन जो है इस तरह से 2 चेन के गैप में काम आ जाएगी। अब यहाँ पर लास्ट में आकर 2 चेन बना ली। अब यहाँ पर ये जो लास्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम इसको डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। अब जैसे इस तरह शुरू में हो गया, अब यहाँ पर लास्ट में भी इसी तरह से हो गया। अब यहाँ से ही हम एक चेन बनाकर इसको पलट के यहाँ पर ये जो गैप है इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ से ही एक चेन करके और यहाँ पर इस वाले गैप में एक मरतबा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 यहाँ पर चेन बनाकर इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बना के थोड़ा सा इस धागे को इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई थी इसके ऊपर वाली चेन में इसको हम इस तरह से करके यहाँ पर ये धागा लेकर इसके साथ स्लिप स्टिच कर लेंगे, इस तरह से। अब यहाँ से 1 2 3, 3 चेन बनाकर इसी गैप में ही हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। एक चेन बनाएंगे, एक चेन के बाद यहाँ पर दरमियान में 2 चेन का गैप है, तो इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पर एक चेन बनाकर अगले इस 3 चेन के गैप में दरमियान में हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, 3 चेन और इसमें 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बना के थोड़ा सा इस धागे को इस तरह से करेंगे। अब यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाते हैं इसके ऊपर वाली चेन में इस धागे को लेकर इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। 1 2 3, 3 चेन, फिर इसी गैप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। फिर एक चेन करके अगले इस 2 चेन के गैप में दरमियान में यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन और यहाँ पर आके फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से ही हम इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे, जितने भी हमारे इस तरह से हैं। तो इसमें इस तरह से ये पॉपकॉर्न बना लेंगे, बहुत खूबसूरत डिज़ाइन लगती है। और हम इस राउंड को कंप्लीट करते हैं, इसके बाद आखिरी राउंड इसका बनाएंगे। जी, तो इस तरह से बनाते हुए पूरे इस राउंड को कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर हम लास्ट में आ गए हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद एक चेन बना ली। अब यहाँ पर हम 2 मरतबा सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक यहाँ पर बनाएंगे और एक 2 और तीसरी वाली चेन में यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तब यहाँ पर इस धागे को यहाँ पर छोड़ देंगे और दूसरी यहाँ पर हम अगर आप काटना चाहें तो इस धागे को काट के फिर यहाँ पर इस तरह से स्लिप नट बांध के इस तरह से, और यहाँ पर हम इसको अटैच करेंगे। ये जो शुरू वाला सिंगल क्रोशिया था इसके ऊपर हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ अटैच करेंगे। फिर इसी गैप में इस तरह से करके एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ से 1 2 3, 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर ये इसके ऊपर हम इसको सिंगल क्रोशिया के साथ इसके दरमियान में यहाँ पर अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। अब यहाँ पर 1 2 3 4 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम इसमें इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन, फिर यहाँ पर दरमियान में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन करके इसी में ही हम इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3,
3 चेन बनाकर अब 3 मरतबा हमने इस तरह से इसमें 4 चेन करके यहाँ पर हमने इसको फ्लावर की तरह बना लिया है। अब यहाँ पर हम इसके दरमियान में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ से 1 2 3 चेन, फिर इसके दरमियान में इस तरह से करके यहाँ पर पहले हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 चेन बनाकर इसी गैप में इस तरह से करके सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 चेन, फिर इसी गैप में सिंगल क्रोशिया 1 2 3 4 चेन, फिर यहाँ पर ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से 1 2 3 चेन बनाकर अब यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो सेम इसी तरह से बनाते हुए इसका ये आखिरी राउंड कंप्लीट करना है। आप देख लीजिए कितनी अच्छी लग रही है ये डिज़ाइन। तो इस तरह से इसके ऊपर हमने ये पॉपकॉर्न बना लिया, उसके ऊपर हमने इस तरह से फ्लावर की तरह ये बना लिया। सेम इसी तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को हम कंप्लीट करते हैं, फिर इसका फाइनल लुक दिखाते हैं आपको। जी, तो इस तरह से बनाते हुए हमने इसकी पूरा ये राउंड कंप्लीट कर लिया है। देख लीजिए आप कितना अच्छा इसका लुक आया है। अगर डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप बहनों तक पहुँचता रहे। तो इस तरह से ये ऊपर से फ्लावर की तरह ये डिज़ाइन लग रही है। ज़रूर आप इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा वीडियो को। कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आप लोगों को हमारी बनाई हुई डिज़ाइंस कैसी लगती है। तो ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।